झारखंड के मनोनीत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में उन्होंने शपथ ली। समारोह से पहले सोरेन ने कहा कि 28 नवंबर से झारखंड में अबुआ सरकार की नई पारी शुरू हो गई है। झारखंड के 14वें सीएम के रूप में शपथ लेने से पहले सोरेन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि आज का ये दिन राजनीतिक जीत के बारे में नहीं है। आज का ये दिन हमारी सामाजिक न्याय के प्रति संघर्ष, सामाजिक एकता को प्रखर करने की हर रोज लड़ी जाने वाली लड़ाई को दोहराने का दिन है। हेमंत सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम नीत इंडिया ब्लॉक ने झारखंड विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। गठबंधन ने 81 में से 56 सीट पर जीत बरकरार रखी, जबकि बीजेपी नीत एनडीए को पूरा जोर लगाने के बावजूद सिर्फ 24 सीटें ही मिल पाई। बता दें कि बीजेपी को सीधी लड़ाई में हराने के बाद इंडिया गठबंधन सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शक्ति प्रदर्शन के जरिए उसने अपनी ताकत को भी दिखाया। लेकिन इन सबके बीच चर्चा ये भी हुई कि कैसे एक चेहरे की एंट्री ने बीजेपी का झारखंड में पलीता लगा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बता दें कि राजनीति में कभी कभी किसी की एक्सीडेंटल एंट्री भी वरदान साबित होती है। कल्पना सोरेन के साथ भी ऐसा ही हुआ। झारखंड चुनाव के नतीजों के बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी के पूरे कैंपेन पर कल्पना सोरेन का कैंपेन भारी पड़ गया। महिलाएं खासकर इस चुनाव में कल्पना सोरेन के चेहरे पर जेएमएम को वोट कर रही थी। कल्पना सोरेन राजनीति में तो आई थी दुर्घटनावश, लेकिन उनके आने के बाद लोगों के दिलो दिमाग पर वो ऐसा छाई कि अब हेमंत सोरेन से ज्यादा कल्पना सोरेन की चर्चा हो रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शानदार प्रदर्शन किया। 81 सदस्यीय विधानसभा में झामुमो के साथ ही इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने कुल 56 सीटों पर जीत के साथ सत्ता में वापसी की है और इस जीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की मेहनत किसी से छिपी नहीं है। बता दें कि झारखंड में मुश्किल चुनौतियों से पार पाने और फिर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के पीछे की कई कारण हैं, जिनके कारण हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार झारखंड में प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गए हैं। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए 2024 की शुरुआत और अंत इससे ज्यादा अलग नहीं हो सकते थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को भूमि घोटाले के मामले में ईडी ने साल की शुरुआत में हिरासत में लिया था और उन्होंने गिरफ्तार होने से पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब साल में 1 महीना शेष रहते सोरेन प्रचंड जीत के सूत्रधार के रूप में उभरे हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि राज्य में इंडिया गठबंधन सत्ता में बना रहेगा और उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरा कार्यकाल मिलेगा। झामुमो नेता को बीच में कई अन्य झटके भी लगे। 31 जनवरी को सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उनके दिवंगत भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी और उनकी भाभी सीता सोरेन मार्च में भाजपा में शामिल हो गई। वो सोरेन की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी कल्पना को मुख्यमंत्री बनाने के कथित कदमों से नाराज थीं और मई में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए उन्हें झामुमो से निष्कासित कर दिया गया था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री को उनकी गिरफ्तारी के 5 महीने बाद जून में झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। साथ ही अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया वो दोषी नहीं थे। झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के करीबी सहयोगी और पार्टी में नंबर 3 माने जाने वाले चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। हालांकि समस्या उस वक्त पैदा होने लगी जब जुलाई में सोरेन की रिहाई के बाद पार्टी ने उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा। इस्तीफा देने के बाद चंपई सोरेन ने कहा कि जब नेतृत्व बदला तो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी। आप घटनाओं का क्रम जानते हैं। हेमंत सोरेन के वापस आने के बाद हमने उन्हें अपना नेता चुना और मैंने इस्तीफा दे दिया। मैं गठबंधन द्वारा लिए गए निर्णय का पालन कर रहा हूं। फिर वो 1 महीने बाद ये दावा करते हुए भाजपा में शामिल हो गए कि उन्हें अपमानित किया गया है और वो लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। भाजपा ने झामुमो कांग्रेस गठबंधन पर राज्य में घुसपैठ की इजाजत देने का भी आरोप लगाया। ये एक ऐसा मुद्दा था जो मतदाताओं के बीच जोर पकड़ता भी नजर आया। चुनावी जनसभाओं के दौरान झारखंड की सोरेन सरकार ने महिलाओं के लिए प्रतिमाह 2500 रुपए का वादा किया और चुनाव से पहले प्रतिमाह 1000 रुपए जारी करने से जनता का भरोसा जीता। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के सहज अंदाज और जनसंपर्क ने उन्हें सबसे लोकप्रिय प्रचारक बना दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जेल यात्रा और फिर उनके दावे की कि वो आदिवासियों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे जनता का जुड़ाव और मजबूत हुआ। बता दें कि 2016 में भाजपा ने सीएनटी एक्ट में बदलाव की कोशिश की थी और शायद इसी से आदिवासियों को बीजेपी ने नाराज कर दिया। भाजपा ने झारखंड चुनाव में घुसपैठ को मुद्दा बनाया, जबकि इंडिया गठबंधन ने क्षेत्रीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया। इन वजहों से झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत मिली, लेकिन चुनौतियां बेहद मुश्किल थीं।
क्या चुनौतियां थी, उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में कहानी कुछ और थी। 31 जनवरी 2024 की रात को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके परिवार और पार्टी पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। लेकिन साथ में थी उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, एक ऐसा नाम जो अब तक सिर्फ उनके करीबियों के बीच जानी जाती थी। करीब 300 दिनों बाद कल्पना सोरेन लौटी तो न सिर्फ एक पत्नी के तौर पर बल्कि एक सशक्त नेता के रूप में। एक गृहिणी से लेकर स्टार प्रचारक बनने की उनकी यात्रा अद्भुत है। उस नेता के रूप में जो जनता की भाषा में संवाद करती है, उनकी संस्कृति को जीती है और उनके संघर्षों को समझती है। उनके भाषण परंपरा की गहराइयों के लिए होते हैं, लेकिन सोच आधुनिक है और एक ऐसा संगम जिसने न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश को आकर्षित किया है। 5 मार्च 2024 को गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस पर कल्पना सोरेन ने सक्रिय राजनीति में कदम रखने की औपचारिक घोषणा की। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने पार्टी नेतृत्व में एक खाली जगह छोड़ दी थी, लेकिन कल्पना ने इसे दृढ़ता और साहस के साथ भरा। बता दें कि कल्पना सोरेन का अभियान केवल राजनीतिक नहीं था, व्यक्तिगत भी था। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण, आदिवासी पहचान और अपने पति के लिए न्याय की बात की। मैया सम्मान योजना जैसे कार्यक्रम महिलाओं में गहराई तक जुड़ाव बना सके, जिससे पार्टी को एक मजबूत समर्थन भी मिला। झारखंड चुनाव एक जंग थी और मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं था। एक और भाजपा के दिग्गज नेताओं ने आक्रामक प्रचार किया तो वहीं कल्पना ने 100 से अधिक रैलियां की और अनुभवी राजनेताओं को पीछे छोड़ दिया। आपको बता दें कि कल्पना सोरेन केवल प्रचारक नहीं थी, वे झारखंड की पहचान का प्रतीक बन गई। इंडिया गठबंधन ने 81 में से 56 सीटें जीती, एक ऐसी जीत जो कल्पना और हेमंत सोरेन के जनता में बनाए गए विश्वास का प्रतीक है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की कहानी केवल राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई नहीं है, ये संघर्ष, साझेदारी और झारखंड की अदम्य आत्मा की गवाही भी है। साथ ही उन्होंने नेतृत्व को फिर से परिभाषित करते हुए ये साबित किया कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीत कैसे मिल सकती है। उस राज्य में जहां पर जमीन अपनी आदिवासी विरासत के गीत गाती है, वहां जीत का एक नया अध्याय लिखा गया। झारखंड की मिट्टी से जुड़े नेता हेमंत सोरेन ने एक बार फिर अपने लोगों की उम्मीदों और संघर्षों को दिल में लेकर नेतृत्व किया। हेमंत सोरेन के लिए 2024 की शुरुआत उन परीक्षाओं से हुई जो किसी भी नेता को तोड़ सकती थी। उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया, एक ऐसा क्षण जिसमें उनकी पार्टी और कार्यकर्ताओं को संकट में डाल दिया। लेकिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी उनके पतन के रूप में नहीं बल्कि झारखंड के आदिवासियों की आवाज को चुप कराने के प्रयासों के खिलाफ एक प्रतीक के रूप में देखी गई। हेमंत सोरेन की जीत का प्रमुख कारण केंद्र में मैया सम्मान योजना है, एक कल्याणकारी योजना जिसने झारखंड की महिलाओं की ताकत और संघर्षों को मान्यता दी। इस योजना के तहत 18 से 50 साल की महिलाओं के खाते में 1000 रुपए सीधे जमा किए गए। वादा इसे 2500 रुपए तक बढ़ाने का। झारखंड की 29 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है और इन इलाकों में महिलाएं भी वोट देने के लिए बड़ी संख्या में आगे आई। बता दें कि कुल मिलाकर 68 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया। ज्यादा महिला वोट वाली 28 सीटों पर जेएमएम और उनकी सहयोगी पार्टियों को बढ़त मिली। पार्टी ने ये बात हर घर घर तक पहुंचा दी कि मैया सम्मान योजना सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि ये हर झारखंडी महिला से किया गया वादा है, वो मायने रखती है। हेमंत सोरेन का अभियान भव्यता के बारे में नहीं था, ये जुड़ाव के बारे में था। उन्होंने जनता की भाषा में बात की, उनके संघर्षों को जिया और उनकी जमीनी पहचान और संस्कृति की रक्षा का वादा भी किया। हेमंत सोरेन का आदिवासी पहचान पर काफी जोर रहा। सरना धर्म कोड के समर्थन से लेकर भूमि अधिकारों की लड़ाई तक उन्होंने झारखंड की आत्मा के संरक्षक के रूप में खुद को स्थापित किया और उनको हर वक्त साथ मिला तो कल्पना का। हेमंत और कल्पना ने मिलकर 200 से अधिक रैलियां की और उनका संदेश स्पष्ट था कि ये चुनाव झारखंड की पहचान और उसकी महिलाओं और उनके भविष्य के बारे में है। 23 नवंबर 2024 को जब झारखंड चुनाव के नतीजे आए तो उन्होंने शब्दों से अधिक गूंज पैदा की। झामुमो के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने झारखंड में 81 में से 56 सीटें जीती और हेमंत सोरेन को एक बार फिर झारखंड का नेतृत्व करने के लिए चुना। झामुमो के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने झारखंड में 81 में से 56 सीटें जीती और हेमंत सोरेन को एक बार फिर से झारखंड का नेतृत्व प्रदान किया। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम से अगर किसी को बड़ा झटका लगा है तो वो बीजेपी है। इन नतीजों ने एक बात तो साफ कर दी कि झारखंड की सियासत बीजेपी के हाथ से अभी कोसों दूर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।
है।